की। जिनके पास है उनका तो खैर कहना ही क्या, जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 500-600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव आना है, उसमें 250 पॉइंट गैप के साथ आ गए, तो इसलिए आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। अब टिकाना रियल टर्म में शुरू हो गए हैं और 98 पॉइंट, अब 102 पॉइंट, 110 पॉइंट आप बैंक निफ्टी के ऊपर देख पा रहे हैं। 250 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर है। HDFC बहुत ही शानदार 2.5%, जो लोग कह रहे थे कि भैया मुश्किल है, वो अब HDFC आपको दिख रहा है चलता हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल घोष हमको बता के गए हैं कि 1730 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो 1725 पे आ गया है HDFC बैंक। 1730 का रेजिस्टेंस है। हमने आपको आज होल्ड के स्टैंप लगवा के ये बात नोटिस भी करवाई थी। फिलहाल 42 रुपये की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है बैंक निफ्टी। इसी की हेल्प से ही 300 पॉइंट ऊपर आके अब 52,400 हो गया और फ्यूचर्स ने 52,500 को पार कर लिया। अब जरा 5 पहले बड़े शेयर दिखा दो, फिर हम अलग अलग शेयर्स पे आके नोटिस करेंगे कि वहाँ सब पे क्या हो रहा है। पहले 5 बड़े शेयर्स दिखाओ जो मार्केट के हैं। उसमें पहला दिखाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% ऊपर, HDFC 2.5% ऊपर, जल्दी जल्दी दिखाते जाओ। तीसरा TCS फ्लैट टू पॉजिटिव, ठीक। इन्फोसिस दिखाओ, इन्फोसिस, L&T और HUL जल्दी जल्दी दिखाते जाना, फ्लैट टू पॉजिटिव 0.5% ऊपर, HUL 0.5% के करीब करीब नीचे, और एक L&T और दिखाओ, L&T फ्लैट है ऑलमोस्ट। तो 6 शेयरों की सूची में ऑलमोस्ट करीब 5 शेयर आपको हरे निशान में या फिर उनमें अच्छी बढ़त दिख रही है। इक्का दुक्का कोई शेयर जैसे HUL के अंदर हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो वो हो रही है। अदरवाइज मार्केट का माहौल ठीक लग रहा है और थोड़ा HDFC के वेटेज काम कर रही है। वो बैंक निफ्टी को 350 पॉइंट ऊपर ला के खड़ा कर दिया और 52,500 के फ्यूचर्स आ गए हैं। ध्यान रखा जाए, फ्यूचर और स्पॉट में अभी भी 200-250 पॉइंट के प्रीमियम का फ़र्क है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इंडिया विक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो बाज़ार में स्लाइटली विक्स बढ़ा हुआ है, 1.5% है। एथिकली इस तरह के मार्केट जब चलता है और गैप दिखाता है तो विक्स गिरता है, लेकिन विक्स अभी गिरा नहीं है, तो मेरे लिए एक थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड होगा। मैंने अपनी स्क्रीन पर इसको डाल दिया है कि अच्छा इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से चेक करूँगा। अब आज तक जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो वो भी अच्छी है आज शुरुआत में, आप इतनी अच्छी भी नहीं बट हाँ फिर भी ठीक है। वैसे आप टोटल शेयर देख पा रहे होगे 1500 और 600 शेयर हैं, लेकिन अगर आपको खाली फ्यूचर्स का शेयर दिखाऊँ ना तो उसमें से शॉर्ट वाले शेयरों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। उसमें 71 में तो भी शॉर्टिंग हुई है, 71 शेयर में, 71 शेयर्स में, और 64-65 शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है। अब जरा सेक्टोरियल चर्निंग भी आपके स्क्रीन पर फायर हो रही है, वो हम हीट मैप के ज़रिए लेके आएंगे। जरा हीट मैप दिखाते हैं ना, सारे सेक्टर्स का पता लग जाएगा और सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स का पता लग जाएगा। फटाफट से लेके आते जाइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां पर लॉन्ग पोजीशंस शुरुआत में बन रही हैं उन शेयर्स के नाम, उनमें आप HDFC बैंक ऑलरेडी आपको पता ही है, पीरामिल एंटरप्राइजेज, पॉलीकैब, एक्सिस बैंक, PEL, इंडियन होटल्स, डिक्सन, बलरामपुर चीनी, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर आज शुरुआत में लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। इन सब में से देखना अभी कोई ना कोई एक्सपर्ट्स आपको बताएगा और हम भी पूछ लेंगे ये सब के सब शेयर्स में से। अब आते हैं निफ्टी बैंक, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। HDFC सबसे बड़ी वेटेज के साथ खड़ा है और कोटक भी सबसे बड़े फॉल के साथ खड़ा है। दोनों में एक्सट्रीम है, एक के अच्छी आए तो रिएक्शन अच्छा है, एक के नंबर अच्छे आए खराब आए तो रिएक्शन बुरा है, और दोनों कॉर्नर पकड़ के बैठ गए। और इसके बीच के जो भी बैंक्स हैं उन सब में से किसी के पास भी 1% से ज़्यादा की बढ़त नहीं है। एक एक्सिस बैंक है, अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है, ये और चल रहा है। IT के अंदर देखेंगे ज़्यादातर शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छोटे मझोले शेयर्स। बड़े शेयरों के पास अभी डायरेक्शन पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे टेक महिंद्रा के नंबर्स आए तो 3-3.5% ऊपर है। SCL टेक के नंबर्स 2 दिन पहले आ चुके हैं, वो शेयर ठीक चल रहा है, आज भी ठीक चल रहा है, ठीक। FMCG साइडवेज हो जाएगा, बिल्कुल साइडवेज है और हो भी रहा है। आप देख पा रहे हो इसमें मैरिको, टाटा कंज्यूमर्स के तो नंबर्स थोड़े मिक्स्ड भी थे। जैसे मैंने आपको रेवेन्यू का टारगेट दिया था कि 4200 करोड़ आया, एक्सपेक्टेड था 4300 करोड़ आना, ठीक है। तो कई जगहों पे मिस भी हुआ, तो उसका रिएक्शन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये पावर का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादातर शेयर्स आपको नेगेटिव या तो आपको कुछ ज़्यादा चलते हुए नहीं दिख रहे होंगे। और दिखाते हैं रियल एस्टेट के शेयर्स दिखाइए, इसमें भी शेयर ठीक है, ठीक है। मैक्रोटेक ठीक चल रहा है इसके अंदर, प्रेस्टीज ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज 0.5% ऊपर है, खबर इसमें आई हुई है। और ये कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। मेटल इंडेक्स के अंदर आपको नाल्को आज फिर से 1% ऊपर देखेगा। राहुल घोष ने आपको बताया था कि आज नाल्को उनकी लिस्ट में है। इसके अलावा सेल, हिंदुस्तान जिंक, मॉयल, वेदांता, ये कुछ एक और शेयर्स भी हैं। आज हमने शिवांगी से भी वेदांता के बारे में पता
किया था। ये ऑटो का इंडाइसिस है। ऑटो में मेरे को लगता नहीं कि जल्दी जल्दी कोई बड़ा मूव अभी आएगा, स्पेसिफिक मूव भी नहीं आएगा। ये शेयर्स थोड़ा सा भी साइड में हो जाएंगे और इससे इनको समय लगेगा अभी चलने में या थोड़ा ठीक होने में। ये ऑटो का इंडाइसिस है। ठीक, अब जरा ऑयल एंड गैस भी चेक कर लीजिए, उसमें HPCL, BPCL जैसे शेयर्स हल्की हल्की बढ़त के साथ है। ONGC में आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है जी, अब जरा आगे बढ़े। इंडियन होटल्स के अंदर बहुत बढ़िया पोजीशंस बन रही है। इसमें मैंने आपको शुरुआत में भी नोटिस कराया, एक बार जरा दिखाना। इंडियन होटल स्क्रीन पर, पिरामिल एंटरप्राइजेस भी दिखा दो, HDFC बैंक दिखाओ, PI इंडस्ट्रीज भी अभी अभी आया, HDFC AMC भी अभी अभी आया है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बढ़िया बन रही हैं। अब मैं सृष्टि को कार्यक्रम के कमान आगे संभाल देने को बोलता हूँ ताकि वो मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख पाए। तो चलिए, आज शुरुआत तो अच्छी हुई है, पर अब समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। शिवांगी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। देखिए, ICICI बैंक पे आपकी कॉल थी, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स अभी आपकी लिस्ट में पॉप आउट हो रहे हैं, कहाँ पे आप ट्रेड सुझाएंगी? जी बिल्कुल, ICICI बैंक तो रहेगा ही। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में HDFC, ICICI, ये जो सारे हैवीवेट्स फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो काफी अच्छे तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा पिक जो मेरे रडार पे है वो है इंडियन होटल स्टॉक, जो है अपने लगभग पिछले 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हुआ है वीकली बेसिस पे और उसको निकालने की तैयारी कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि एक अच्छे सस्टेनेबल अपमूव के तरफ हम बढ़ रहे हैं इस स्टॉक में। अगर हम इसका OI डेटा चेक करें तो हमने देखा है कि काफी यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो शेड हुए हैं और फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि एक लॉन्ग्स एडिशन होना शुरू हो गए थे। तो क्लियरली एक पुल बैक मूव जो है वो अब सस्टेन होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में, 730 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 690 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, तो इंडियन होटल्स यहाँ पर आप रखिए नज़र। हम बता भी रहे थे आपको कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे खास तौर से आपको फोकस करना है। हम देख ही रहे हैं कि टाटा केमिकल्स यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है, साथ ही साथ इंडियन होटल्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। बट इसके विपरीत अर्निंग्स का रिएक्शन भी काफ़ी शार्प है। टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे अच्छे नहीं रहे, डिमांड पे काफ़ी प्रेशर है, जो कॉमेंट्री है वो भी ज़्यादा सराहनीय नहीं थी। अब देखिए 6% की कमज़ोरी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। पर इस बीच गौरांग जी, आपसे एक बार फार्मा काउंटर्स पे भी टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरे हफ्ते अब कुछ एक अर्निंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप फार्मा क्षेत्र से? क्या यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी काउंटर जो है फिलहाल दिख रहा है, और कोई स्टॉक कॉल जो आप सुझाना चाहेंगे इस पूरे स्पेस से? तो सृष्टि, जब बाजार करेक्ट होता है ना तो दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ज्यादातर लोगों को ध्यान में आते हैं और वहां पर ज्यादा आकर्षण रहता है जब बाजार एक दायरे बंद या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आया हो। तो वो दो क्षेत्र है, फार्मा और IT। और फार्मा में जिस प्रकार से कुछ कंपनियों में उत्पादन को लेकर के और उत्पादन क्षमता का निरीक्षण करते हुए जो बाधाएं सामने आई हैं, एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट या फिर फॉर्म 483 में कुछ दवाइयों में या कुछ उत्पादन जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ खामियां दिखाई दी, उसको लेकर के, या फिर सकारात्मक समाचार कुछ ड्रग्स के अप्रूवल को लेकर के, दिग्गजों में 4 नाम आते हैं और 2-3 नाम मैं मझौली फार्मा क्षेत्र कंपनी भी दूंगा बुनियादी तर्क के आधार पर, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लेबोरेटरीज और सिप्ला, ये 4 दिग्गजों में आ जाएंगे। और मझौली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाइडस लाइफ, जाइडस वेलनेस जैसी जो कंपनियां हैं वो हमें काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा देखना कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा है US FDA की तरफ से, तो वो कंपनी कितनी सक्षम है और कितनी अनुभवी है उन सब चिंताओं को या प्रश्न का निवारण या फिर उत्तर निकालने के लिए, और कितने जल्द समय में वो होता है। ठीक है,
तो लार्ज कैप फार्मा काउंटर्स पर आप रखिए नज़र, क्योंकि इसलिए भी मैंने सवाल पूछा क्योंकि हाल फिलहाल जो फार्मा इंडेक्स है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर हुआ है, पर अपने मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। और कुछ एक बेट्स पर आप खास तौर से नज़र रखिए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने उसको हाईलाइट किया था, तो देखते हैं कि इस हफ्ते वहाँ पे कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। पर